काजी इरफान जी, आखिर कब तक झारखंड की माताओं की किस्मत खाट पर लिखी जाती रहेगी? आखिर कब तक सरकार विकास के गीत गाती रहेगी और गांव में जिंदगी मौत से लड़ती रहेगी? कहते हैं कि किसी भी राज्य की पहचान उसकी ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि उस आखिरी इंसान की हालत से होती है जो सबसे दूर बसे गांव में रहता है। लेकिन झारखंड की यह तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि विकास की सड़क शहर तक तो पहुंच गई मगर गांव की चौखट पर आकर उसके पहिए थम गए। गिरिडीह के पीरटार प्रखंड की यह तस्वीर सिर्फ एक गर्भवती महिला की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के चेहरे पर लगा हुआ ऐसा आईना है जिससे नजर चुराने अब आसान नहीं। एक माँ परसों पीड़ा से तड़प रही थी लेकिन एम्बुलेंस उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि सड़क ही नहीं थी। फिर वही हुआ जो सालों से होता आया है। ग्रामीणों ने अपने कंधों को एम्बुलेंस बनाया, खाट को स्ट्रक्चर बनाया और इंसानियत ने उस काम को किया जो व्यवस्था को करना चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, जनता का सवाल सीधा है, अगर एक गर्भवती महिला तक समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती तो फिर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की असली ताकत कहां दिखाई देती है? अगर अस्पताल तक पहुंचने के लिए आज भी लोगों को 4 किलोमीटर खाट ढोनी पड़ती है तो करोड़ों रुपए की योजनाओं का लाभ आखिर किसे मिल रहा है? जनता को घोषणा नहीं चाहिए, जनता को भरोसा चाहिए। जनता को पोस्टर नहीं चाहिए, जनता को समय पर इलाज चाहिए। जनता को दावे नहीं चाहिए, जनता को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे किसी माँ की सांस सड़क की कमी से दांव पर न लगे। आज झारखंड का हर नागरिक यही पूछ रहा है कि आखिर कब तक खाट एम्बुलेंस से बड़ी रहेगी? कब तक गांव वालों के कंधे सरकार की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? कब तक हर घटना के बाद सिर्फ अफसोस जताया जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा? याद रखिए, विकास की पहचान मंचों पर बजती तालियों से नहीं होती बल्कि उस माँ की मुस्कान से होती है जो सुरक्षित अस्पताल पहुंच जाती है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई भाषण नहीं बल्कि बची हुई एक जिंदगी होती है क्योंकि इतिहास भाषणों को नहीं काम को याद रखता है। पोस्टर कुछ दिनों में उतर जाते हैं लेकिन खाट पर अस्पताल जाती हुई एक माँ की तस्वीर पीढ़ियों तक सवाल पूछती रहती है। और आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, जब सड़क एक खामोश हो तो दावे शोर नहीं मचाते, जब एम्बुलेंस रुक जाए तो भाषण जान नहीं बचाते। जिस व्यवस्था में माँ को कंधों पर अस्पताल ले जाना पड़े वहाँ जश्न नहीं आत्ममंथन होना चाहिए क्योंकि सत्ता की असली परीक्षा मंच पर नहीं उस आखिरी गांव में होती है जहाँ एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए व्यवस्था नहीं इंसानियत का सहारा लेती है। अब फैसला जनता करेगी कि उसे तस्वीरों का विकास चाहिए या जमीन पर दिखाई देने वाला विकास। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग का रोड नहीं होने के कारण मतलब डिलीवरी पेशेंट है, इसको हम लोग को ले जाना पड़ रहा है खटिया से ढो के। देखिए हम लोग अगला बार जो यहाँ दलवाड़ी में हुआ वहाँ का 27 तारीख को, अब देखिए 27 मई को हुआ था। इसके बाद अभी जून ख़त्म हो गया, 11 जुलाई में फिर उसी तरह का स्थिति हो गया, घटना हो गया। तो इस दौरान हम कहना चाहते हैं केवल हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं। देखिए कितना पानी है इधर और कितना खराब है, कैसे गाड़ी जाएगा? जो हम लोग गाड़ी बुक करते हैं वो भी नहीं आता, ना एम्बुलेंस कोई देता है। हम लोग का बस यही मांग है ताकि सरकार से हम लोग के यहाँ कुरुआ टाउन दलवाड़ी इस क्षेत्र में हम लोग को जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो जाए। केवल नहीं होने से हम लोग फिर अगला में वोट नहीं मिलेगा। रोड है तो वोट है, रोड नहीं है तो वोट नहीं देंगे। जो भी उस समय प्रचार करने के लिए आएगा उसी को बांधेंगे सीधे तौर पर। और जहाँ तक उसी को गिरफ्तार करके रखेंगे यहाँ पे जो प्रचार करने के लिए आएगा वोट के समय उसी को। और रोड नहीं हुआ तो रोड हुआ तो वोट मिलेगा।